दोस्तों अगर आप एक डेटा एनालिस्ट यूजर हैं या एमएस एग्जीक्यूटिव यूजर है, ऑलरेडी कंपनी में काम कर रहे हैं, अपना स्ट्रगल कर रहे हैं, भाई लॉजिक बिल्ड नहीं कर पाते, या जो लोग फ्रेशर हैं इस इंडस्ट्री में जाने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आप ही लोग के लिए है जिसमें आपको पता चलने वाला है कैसे हम लॉजिक बिल्ड करते हैं। राइट, अभी तक आपने चीज़ों को रट रखा है, विलू का फॉर्मूला ऐसे लगता है, लॉजिक इफ फंक्शन ऐसे लगता है, लेकिन रियल टाइम सिचुएशन में कैसे लॉजिक बिल्ड करते हैं वो जब अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी आ गई, डेवलप आ गई, क्षमता आ गई डेवलप करने की, तो आप किसी भी इंडस्ट्री में बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे, कोई सा भी इंटरव्यू क्रैक कर पाएंगे और आपकी ग्रोथ भी हमेशा अच्छी होने वाली है। तो ये वीडियो उसी पे आधारित है। हम देखेंगे क्या क्वेरी है, कैसे लॉजिक बिल्ड करते हैं, आप भी अपने आप को जज करना कि आप खुद से कर पा रहे हो और नहीं कर पा रहे हो, दैट मीन्स आप में कुछ कमी है, आपको कुछ और सीखने की ज़रूरत है, अपने नॉलेज को पॉलिश करने की ज़रूरत है। आइए चलते हैं अपने वीडियो की ओर, पहले देखते हैं क्या लॉजिक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ मेरे पास ये है फ्रॉम, ये है टू, यानी 10 अप्रैल से 10 अप्रैल। राइट, तो अगर 10 अप्रैल से 10 अप्रैल डाला तो जैन के ऊपर है, जैन मंथ के, तो यहाँ पे आ जाए टोटल मेरे रूम कितने वैकेंट है, खाली है। राइट, वो कहाँ से पता चलेगी, इस वाले शीट पे जब आएंगे तो आप देखेंगे अप्रैल मंथ में अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक से सारे में बी बी जो लिखा है, यहाँ पे बी बी अगर आपको जो दिख रहा है, ये बी बी हमारा क्या है भाई, ये बुक है, रूम, ये सारे बुक है। तो 10 तारीख डाला तो 10 में अगर आप देखेंगे मेरे पास कितने रूम बुकिंग है, 1 2 3 4, टोटल कितने रूम थे, 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन बुक कितने हुए 10 में, 1 2 3 4, वैकेंट कितने, 1 2 3। तो ये तुरंत वहां पे बता दे डायनेमिक, बार बार यहां पे ना आना पड़े। राइट, अगर उसने इसमें वो डाला, अगर 10 से 15 डाला तो 10 से 15 में टोटल कितने रूम वैकेंट थे वो ऐड करके बता दे। दैट मीन्स 10 से 15 वैकेंट में कैसे पता चलेगा भाई, 10 तारीख को 1 2 3 वैकेंट, 11 तारीख को 4 5 वैकेंट, 12 तारीख को 6 7, इस तरह सारे वैकेंट को काउंट करके लाना। अब आप कैसे लॉजिक बिल्ड करोगे, क्या कर पा रहे हो देखना, ट्राई करना खुद से। राइट, अगर कर पा रहे हो तो आप एक बेस्ट, मतलब आप डेटा एनालिस्ट बन सकते हो या बन चुके हो। अगर नहीं तो दैट मीन्स कुछ कमी है। और चलते हैं हम इसको सीखने, कैसे सीखेंगे, कैसे लॉजिक बिल्ड करेंगे स्टेप बाय स्टेप। उससे पहले अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि हम यहाँ बेसिक एक्सेल, एडवांस एक्सेल, पावर बीआई, वीवीए, मैक्रो, एम फंक्शन, एसक्यूएल, डैक्स, सारी चीज़ें रियल टाइम क्वेरी के ऊपर डेप्थ में लेकर आते हैं, और इंटरव्यू के क्वेश्चन भी जो आपकी हेल्प करता है इंटरव्यू को क्रैक करने में और कंपनी में बेस्ट परफॉर्मेंस देने में। राइट, तो आइए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, आइए हम जानते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू इफ। भाई लॉजिक है तो भाई लॉजिक के अगेंस्ट में आउटपुट चाहिए, आउटपुट हमारा वैकेंट है, लॉजिक है हमारा भाई, तो इफ तो लगना ही लगना तय। कैसे लगेगा इस चीज़ को समझना। एक और पैरेंथेसिस ओपन किया, यहाँ पे सेलेक्ट किया दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 0। क्यों 0 किया, करना क्योंकि एक और लॉजिक है इसमें कि अगर यहाँ 15 लिखा तो भाई 15 वाले के हिसाब से चलना है, 10 से 15 यानी 6 दिन का वैकेंट का काउंट करना है वहाँ पे 10 से 15 में। तो इसलिए यहाँ पे दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 0 करना पड़ा मुझे। ये दिस माइनस दिस 0 करना पड़ेगा, अभी आगे समझ में भी आ जाएगा आपको खुद ही क्यों करना पड़ेगा। और इनटू, अब फिर एक ओपन पैरेंथेसिस ओपन किया और यहाँ पे फॉर्मूला लगाया डे। डे फॉर्मूला करता क्या है, कोई भी ऊपर का डे किसी में से भी ले सकते हो, ऊपर में से भी नीचे में से, यानी फ्रॉम या टू किसी में से, क्योंकि 10 हमको निकालना है, क्योंकि वहाँ पे चेक करना है 10 वाले पे, 10 वाले पे ही डेटा चाहिए होगा मुझे। तो दिस, ये क्या दे देगा भाई, डे दे देगा। दिस इज इक्वल टू, कहाँ चले गए भाई, जहाँ हम बुकिंग कर रहे हैं। राइट, ये अप्रैल का है हमारा भाई, अप्रैल मंथ। तो दिस इज इक्वल टू, इस पूरे को सिलेक्शन कर लिया, कहाँ तक सिलेक्शन कर लिया भैया, पूरा 1830 तक सिलेक्शन कर लिया, सिंपल। तो दिस इज इक्वल टू दिस, तो दैट मीन्स अब ये क्या रहेगा, क्या ये 0, तो ये क्या हो गया ट्रू। यहाँ पे ये 0 है तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा भैया, ट्रू हो जाएगा। अब डे C7 में क्या आएगा 10, तो 10 इज इक्वल टू, हमने क्या किया है भैया, यहाँ से देखा है, कहाँ से, तो 10 इज इक्वल टू 1 है क्या, नहीं है, फॉल्स आ जाएगा। तो ट्रू इंटू फॉल्स क्या हो गया, 0 0, दैट मीन्स फॉल्स। फिर 2 पे चेक करेगा, 3 पे चेक करेगा, 5 6, इस तरह चेक करता जाएगा। जब 10 पे आएगा तो यहाँ पे भी ट्रू हो गया और ये वाला पार्ट भी ट्रू हो गया, ये 10, तो ट्रू इंटू ट्रू 1, दैट मीन्स ट्रू। तो अब हम ट्रू के अगेंस्ट में क्या मुझे देना है भैया, तो वैल्यू ऑफ ट्रू, यहाँ पे सॉरी ब्रैकेट बंद कर दिया, वैल्यू ऑफ ट्रू, यहाँ पूछा वैल्यू ऑफ ट्रू, तो भैया वैल्यू ऑफ ट्रू, तो भाई पूरे को दे दो भैया, कहाँ तक, पूरा लास्ट तक दिस। तो अब होगा क्या, दिस इज द कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्ट ऑफ अरे, जो लोग हमारे कोर्स में हैं वो जानते हैं इसको कि अरे का कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है और सर ने ऐसे पहले क्यों सिलेक्शन किया और फिर ये पूरा कैसे कर लिया, राइट। और इसके बारे में कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं सिखा रहा और सिंगल कंटेंट नहीं है इस तरह क्वेरी देके। और हमने अपने कोर्स में काफ़ी डेप्थ में से सिखाया है, समझाया है कैसे काम करता है, फॉर्मूले के नेचर के अकॉर्डिंग अरे काम करता है, और बहुत सारे क्लाइंट के वर्क को ऑटोमेशन में डाल के दिखाया विदाउट वीवीए। अब इसके लिए भी लोग वीवीए यूज करते हैं जो हम कर रहे हैं, लेकिन देखो फॉर्मूले से हम कैसे पूरी तरह से ऑटोमेशन करने वाले अरे का कॉन्सेप्ट यूज करके। सीखना चाहते हो तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन और बायो में दिया गया है। ऐप का नाम है अभिजीत जी टेक्निकल 4M, जो जिस नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज, उसी नाम से आपको प्ले स्टोर पर हमारा ऐप मिलेगा, वहां से आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। और वैल्यू फॉल्स दे दिया ब्लैंक और एंटर मार दिया। एंटर जैसे मारा तो आप देखेंगे यहाँ पे आ गया भाई 10 के सामने सभी में ये आ गया बी। ये 0 क्यों आ रहा है? दैट मीन्स कि ये हमारा है ब्लैंक, बुकिंग नहीं हुआ है, राइट। तो यानी बी लेफ्ट साइड आ रहा है और 0 राइट साइड, क्योंकि भाई टेक्स्ट बी टेक्स्ट है तो टेक्स्ट हमेशा सेल के लेफ्ट साइड आता है, और 0 जो है वैल्यू राइट साइड आएगी, वैल्यू हमेशा सेल के राइट साइड आती है। तो भाई ये हो गया। अब इसके अंदर हम एक और लॉजिक लगा सकते हैं, इफ दिस इज इक्वल टू, अगर बी है, अभी भी क्रिटिकल सिचुएशन आने वाली है, अभी थोड़ा भागना मत, पेशेंस देखने की जरूरत है, क्योंकि ये तो अभी सिंगल एक लॉजिक पे है। अब जब 10 से 15 करेगा तो उसके लिए कैसे करना, उस चीज को समझना है, राइट। दिस इज इक्वल टू बी, तो 0 दे दो, सॉरी 1 दे दो, एल्स 0। दिस ये कर लिया, और सभी को अभी क्या होगा, 1 आ गया होगा जहां जहां बी है, तो दैट मीन्स 1 आ गया, नहीं वो बुक हुए हैं हमारे, सम कर दो सभी को। तो जब सम हो गया, मेरे पास आ गया 4, तो टोटल रूम कितने हैं मेरे पास? 7। कितने हैं मेरे पास? 7। तो 7 माइनस दिस, तो कितना आ गया भाई? 3 रूम हमारे वैकेंट है, और यहाँ पे हम वैकेंट डाल भी सकते हैं, आगे लिख सकते हैं ना डबल कोट में वैकेंट डैश देके, टोटल वैकेंट 3। लेकिन ये तो भाई इसके लिए 7 तो आपको देना नहीं होगा, ओनली 7 से काम नहीं चलेगा। अगर मान लो ये 10 की जगह यहाँ इसने 15 कर दिया, तो कितने डे की हो गई? 10 से 15 6 दिन की। तो 6 दिन में कितने रूम हो गए भाई? एक दिन में 7 रूम, तो 6 दिन में 42 रूम, तो यहाँ 42 के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और ये कैलकुलेशन तो ये अभी सिंगल का 10 का ही आ रहा है। तो अब हम करेंगे उसके लिए लॉजिक बिल्ड, राइट, डायनेमिकली, सॉरी। तो इसको हटा दो पूरे को, किसको हटा दो भाई? इफ वाले, ये पूरे को अभी हटा दो, यहाँ से इस पूरे को पार्ट को हटा दो, ये दिस, और इसको भी हटा दो, 0 1 वाले को भी हटा दो। सिंपल, अभी आप ऐसे कर लो। तो यहाँ अभी हम 10 से 15 कर दिया ना, तो इसलिए कुछ भी नहीं आ रहा। क्यों कुछ नहीं आ रहा है? अब इस चीज़ को समझो, C8 माइनस C7 इक्वल टू 0। तो क्या ये 0 हो रहा है? क्या नहीं हो रहा ना। अब ये C8 C माइनस 5 आ गया होगा यहाँ पे। ये देखो, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। F9 कितना आ गया? फॉल्स हो गया, क्योंकि भाई यहाँ पे आ गया होगा C8 माइनस C7 5। ये देखो 5। तो 0 क्यों किया? क्योंकि सिंगल डे का अगर वो निकालना चाह रहा है, सिंगल डे का देखना चाह रहा है, 15 का, 16 का, 17 का, तो भाई 0 करना ही पड़ेगा, इनटू उस डे को अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, तभी तो होगा एक दिन का। अगर अब एक दिन नहीं है तो फिर कैसे लॉजिक बिल्ड करें? यानी अब वैल्यू फॉल्स होती है तो यहाँ फॉल्स की जगह आप ब्लैंक नहीं देंगे, यहाँ फिर से हम लगाएंगे क्या? ध्यान से देखो, ये जो फॉल्स की जगह अभी हम ब्लैंक कर दे रहे थे, तो अब तो फॉल्स हो ही गया, क्योंकि 15 हो गया तो फॉल्स हो गया होगा, क्योंकि 0 नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे अब हम करेंगे भाई, तो भाई ये तो फॉल्स हो जाएगा, C8 माइनस C7 0, दैट मीन्स ये क्या हो गया हमारा? फॉल्स हो गया। तो जब फॉल्स हो गया, क्योंकि यहाँ 15 हो चुका है, तो फॉल्स जब हो गया तो फॉल्स में आप फॉर्मूला डालेंगे क्या? ध्यान से देखना, इफ़, फिर से लॉजिक देंगे, इफ़ देने की ज़रूरत है मुझे लॉजिक। इफ़ क्या किया बताओ? इफ़ दिस, इस पूरे को ले लिया, सिंपल क्या करते हैं, एक और ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पे चले जाएंगे अपने रूम बुकिंग वाले पे, इस पूरे को सिलेक्शन कर लेंगे अप्रैल में, दिस, इस पूरे को ले लिया, दिस ग्रेटर दैन इज इक्वल टू डे फॉर्मूला लिया, और डे फॉर्मूला लेने के बाद सिलेक्शन कर लिया, कहाँ पे चले गए? डैशबोर्ड में चले गए, और इसको डाल दिया दिस, ये ब्रैकेट बंद, ठीक है। तो ये हो गया भाई ग्रेटर देन 1 का हो गया दिस, इसका हो गया हमारा ये वाले का, ठीक है, 1 का हमारा फिक्स हो गया, क्लियर है। और इसको ब्रैकेट बंद कर दिया, इनटू किया, फिर इनटू भी करेंगे क्योंकि भाई मिडिल का जाना होगा 10 से 15 के बीच में, तो इनटू फिर ब्रैकेट ओपन कर लिया, फिर चले गए अपने यहाँ पे रूम बुकिंग वाले पे, इस पूरे को फिर से सिलेक्शन कर लिया, कहाँ तक? पूरा यहाँ तक, दिस लेस देन, क्योंकि मिडिल का पार्ट बोल रहा है ना, लेस देन इज इक्वल टू, फिर से क्या कर लिया? डे फॉर्मूला लिया,
डे और चले गए फिर से अपने डैशबोर्ड में। अभी थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे और इसको ले लिया ये। तो अब होगा क्या, ब्रैकेट बंद और एक और ब्रैकेट, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, इसको थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ बड़ा करके, दिस। तो ये हो गया मेरा इसका ब्रैकेट बंद और फिर इसका ब्रैकेट बंद कर देते हैं अवेलेबिलिटी का, दिस। तो ये हो गया मेरा भैया फॉल्स के लिए, ठीक है। यानी इफ़ कंडीशन इसमें लगाया, इसमें एक और फॉल्स में इफ़ कंडीशन लगाया। अगर अब इफ़ कंडीशन में हमने क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, दैट मीन बिटवीन का पार्ट निकालिए, 10 से 15 के बीच में वो क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। वो देखेगा कहाँ कहाँ ट्रू हो रही है दोनों को, राइट, 10 और 15। दैट मीन्स कि ऐसा समझो, अभी समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे इसको क्या होगा, एबिलिटी पे आता हूँ, एक सेकेंड, फॉर्मूला पहले पूरा कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पे फॉल्स पे हम दे देते हैं वैल्यू फॉल्स, तो फॉल्स वैल्यू ऑफ ट्रू, तो कॉमा वैल्यू ऑफ ट्रू पे पहले देते हैं फिर समझाते हैं। तो यहाँ पे चले जाते हैं, फिर से हम अपने होटल बुकिंग पे चले जाते हैं यहाँ पे, और वैल्यू फॉर ट्रू तो यहाँ से ले लेते हैं पूरा, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं, इस पूरे को सिलेक्शन कर लेंगे यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, दिस, एंड फॉल्स तो ब्लैंक, सिंपल एंटर मार दो, यस कर दो। तो यहाँ पे 10 से 15 के सामने देखो सभी में आ गए। अब ये काम कैसे किया यहाँ पे समझा देता हूँ, थोड़ा आपको एक्सप्लेनेशन भी ज़रूरी है, राइट। तो भाई वहाँ पे मैंने लिया दिस ग्रेटर देन इक्वल टू, पहला 10 लिया, तो ये क्या जो ये ग्रेटर देन है 10 से नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा हाँ भैया फॉल्स है, ट्रू हो जाए, यहाँ से ट्रू होने लगेगा, सारे होने लगेगा। लेकिन भैया एक जगह जाके मैं ब्लॉक भी करना है, 15 तक ही देखना है, 10 से 15, तो फिर से हमने डाला पूरा का पूरा सिलेक्शन किया, ये रेंज डेट वाला लेस देन इक्वल टू 15। तो भाई ये तो लेस देन इक्वल टू 15 ये है, ये तो ये भी है लेस देन 15, ये भी है, ये भी है, ये भी है, यहाँ तक है 15, लेकिन ये है सारे फॉल्स। तो ये वाला पार्ट ब्लॉक हो गया, यानी 10 वाला ट्रू हो गया, ये वाला पार्ट तो मिडिल का पार्ट निकल गया, ट्रू इंटू ट्रू मल्टीप्लाई कर दिया ना। तो पहले वाले में क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जो 10 है, इसमें ये सारे हमारे क्या हो रहे थे, फॉल्स हो रहे थे, और इधर वाले ट्रू हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे जाके ट्रू स्टार्ट हो रहा था, राइट। तो यहाँ पे ट्रू हो रहा था, लेकिन लेस देन वाले में क्या हो गया हमारा, ये सारे हमारे क्या हो गए, ये सारे ट्रू होने लगे। तो भाई इसमें तो काम नहीं होगा ना, क्योंकि एक ही ट्रू हो रहा है लेस देन में, लेकिन ग्रेटर देन में ये फॉल्स हो रहा था, ट्रू इंटू फॉल्स ये 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ वाले केस में क्या हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है ये, और लेस देन इक्वल टू 15 है, तो 10, 11, 12, 13, 14, 15 इतने ही पार्ट क्या होंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 10 और लेस देन 15, तो दोनों ट्रू हो गए। अब ट्रू हो गए तो इन दोनों की वैल्यू नीचे एज इट इज आ जाएगी। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अरे, राइट। ये आ गई जब, तो अब जब आ गई, अब देखो कैसे करते हैं। यहाँ पे किया, फिर से इफ लगाया, इफ दिस इज इक्वल टू, अगर बी है तो दे दो 1, एल्स दे दो 0, सिंपल कर दो। और अभी सबको सम कर लिया, लेकिन अभी भी ट्रिक्स है, अभी भी थोड़ा पेशेंस। अभी क्या ट्रिक्स है, यानी 28 रूम हमारे बुक हुए, ये तो बुक हुआ हमारा 10 से 15 में 28 रूम बुक हुए, लेकिन हमें तो जानना है टोटल वैकेंट। तो टोटल वैकेंट कैसे निकलेगा भाई, 6 दिन हो जा रहा है, तो 6 × 7 होना है। ये डायनेमिक इसको भी बनाना, तो यहाँ डायनेमिक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस पार्ट को डायनेमिक बनाने के लिए हम यहाँ पे करते हैं क्या, ध्यान से देखना, इफ दिस इज इक्वल टू दिस माइनस दिस माइनस दिस, अगर इक्वल टू 0, अगर 0 है तो भाई सिंपल दे दो 7, क्योंकि भाई एक डे में 7 रूम होंगे, तो 7 माइनस ये वैकेंट वाला हो जाएगा, जो टोटल बुक, तो वैकेंट निकल के आ जाएगा। एल्स वैल्यू फॉल्स होती है, तब क्या करो, एक ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्या कर लेंगे, दिस माइनस दिस, तो कितना आ जाएगा, 5 आ गया, प्लस 1 कर लेंगे, दिस माइनस दिस प्लस 1, तो बॉड मास का रूल चलेगा। तो इसमें होगा क्या, C8 में, यानी ये C8 में 15 है, तो 15 + 1 16, 16 माइनस 10, तो कितना होगा, 6 हो गया, 6 हो, एक्चुअल में हो भी रहा है 6 होगा, 6 × 7 कर देंगे भाई। पहले इस ब्रैकेट का पूरा कैलकुलेशन हो जाएगा, फिर × 7, तो यहाँ पे आ गया 42। अब इसको कर दिया वैल्यू फर्स्ट में 42 हो गया, ब्रैकेट बंद, दिस माइनस दिस कर दिया, माइनस यहाँ, क्योंकि ये वाला सम फॉर्मूला क्या दे रहा होगा, टोटल बुक। तो यहाँ मेरे पास आ गया भाई 14 रूम वैकेंट है। अभी आपको मैनुअल करके दिखाएंगे, 14 रूम वैकेंट है। 10 से 15 में टोटल कितने हो रहे हैं, 42। आइए करके देखते हैं। यहाँ पे देखो 10, तो 10 से 15, 11, 12, 13, 14, 15, तो 7 × 6 42। तो टोटल कितने रूम बुक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। तो 28 माइनस 42 कितना हुआ,
28 माइनस 42 करोगे तो 14, तो 28 में से 14 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 42। ये देखो 18 प्लस 14 कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ोगे जब तो कितना आएगा 42 आ रहा है। तो ये 42 हो गया। अब आगे कैसे लिखेंगे उससे बढ़ने से पहले आपको अपना वेबसाइट एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ, जहाँ पर आप सारी चीज़ें चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि आपको भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जो हमें अच्छे से सिखाए, एक प्रोफेशनल वे में ट्रेंड कर सके जो मार्केट नीड के हिसाब से। तो हमारा कोर्स आपके लिए सबसे बेस्ट होने वाला है। https://abggtechnicalforum.com आपको इस वेबसाइट को ओपन कर लेना। यहाँ पे आपको ज्वाइन जो करना है, बेसिक टू एडवांस एक्सेल विथ अरे मास्टरी, बहुत सारे कोर्सेज हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे बेसिक एसक्यूएल है, बेसिक टू एडवांस एक्सेल विथ अरे मास्टरी, वीवी है, पावर क्वेरी है, एडवांस एक्सेल प्लस पावर क्वेरी कॉम्बो कोर्स है जिसमें आप दोनों को अफोर्डेबल प्राइस में ले सकते हैं। पावर बीआई है, डेटा एनालिसिस का कोर्स है, एमएस एग्जीक्यूटिव के क्वेश्चन सीरीज विद वीडियो सोल्यूशन के साथ है। सारे कोर्स लाइफ टाइम एक्सेस है, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर फिर डिज़ाइन है और कंटेंट लाइफ टाइम ऐड होते रहेंगे मार्केट नीड के हिसाब से। इसके अंदर हर लेक्चर के साथ प्रैक्टिस शीट, असाइनमेंट है। कोर्स को आप लैपटॉप ऐप दोनों जगह एक्सेस कर पाएंगे। एक बार वीडियो को डाउनलोड कर लिया, दोबारा नेट की भी ज़रूरत नहीं है, और अपने कोर्स के डाउट, पर्सनल डाउट दोनों आप इस कोर्स में पूछ सकेंगे। तो बेस्ट कोर्स है आपके लिए, आप इसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। आइए चलते अपने वीडियो की ओर। उसके बाद अब यहाँ पर लिखना, तो यहाँ मैंने लिखा टोटल वैकेंट। क्या लिख लिया? टोटल वैकेंट दिस, डैश लगा दिया एंड इस कर दिया, इसको पूरे को क्या कर लिया, कॉपी कर लिया और यहाँ पे कर्सर रखा है, यहाँ पे अरे यार एक डैशबोर्ड पे गए, यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया, यहाँ पे फॉर्मूला पेस्ट कर दिया, सिंपल ये आ चुका है। आप देखेंगे टोटल वैकेंट हमारे सामने आ गया 14। इसी तरह यहाँ के लिए भी कर लें। तो आपने देखा कैसे लॉजिक बिल्ड करते हैं। तो जज करना खुद को, अगर नहीं कर पा रहे हो तो सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर दूसरे टाइप की सिचुएशन आ गई तो फिर आप नहीं कर पाओगे। तो रटने से काम नहीं चलेगा, सीखना होगा सारी चीज़। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।